बच्चा पैदा हुआ, बिटिया हुई है का? बेटवा पैदा हुआ। अच्छा अच्छा, लड़का पैदा हुआ। हमने उस वाली से कहा था कि पहली बार मुझे बेटी देना। बड़ों से सुना था कि बेटी घर में बरकत होती है, लक्ष्मी बनकर आती है। हाँ यही सुना था। चलो ठीक है बेटा ही सही। वो पागल लड़की चली गई, ठीक हो गई? नहीं। हाँ कहाँ जाए बेचारी, होश में आई रात तो का समझ में आई, हमका पहचाना था और तुम के पूछत रही। मुझे भी जानती है। हाँ वो तो पागल थी ना। पागल रही, इलाज होकर सही हो गई। अच्छा उसका पागलपन भी ठीक हो गया। हाँ चलो मालिक के एहसान है। कौन है? एक काम करो, उसको अपने पास रख लो, छोटी बहन की तरह पड़ी रहेगी। कौन सी आफत है? रंजना के भैया। हाँ जेका तू याद करत रहे बीरपुर हाँ कि हमारे रंजना कभी छोट के बाटे कैसे हुई कि कभी बड़ी हुई। राखी तक भगवान नहीं करे उससे। अब वो कहाँ है दुनिया में? वो छोट बहन तो रंजना पे तो बहुत मार करके मैं घाव दिया उसका। इस दूसरी दुनिया से जाना, अपने भाई को अकेला कर देना, मेरी जिंदगी अधूरी कर देना, मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत उस लड़की ने बना दिया। अब अकेले न रहा। क्या हुआ? वो तुम्हार बहन रंजना ही हटे। फिर से बोल। तुम्हार छोट बहन रंजना हटे। रेखा रंजना जिंदा है? हाँ। तुमने उसे गौर से देखा? होश में आए सबसे पहले हमको पहचाने से। हाँ। होकर बाद कहा कि भौजी हमारे भैया कहाँ बातें। उसने अपने भैया को याद किया। हाँ। हमारे बड़े भैया कैसे? क्या बताइयो कम। तुमने ये नहीं बताया कि तेरा भाई जिंदा है, मरा नहीं अभी। हम कुछ नहीं कहे होगा। एक बार उसे बुला, उससे मैं मिलना चाहता हूँ। रंजना गुड़िया पूछत रहो ना कि भैया कहाँ बात। बोला अपने भैया से। रंजना भैया उसी की आवाज है, यही है मेरी रंजना। हाँ एक बार और मुझे भैया कहो। भैया हाँ भैया। रंजना चुप हो जा। तू जिंदा है, मेरे लिए इससे बढ़कर क्या हो सकता है मेरी बहन? कोई ऐसा दिन नहीं बीता जब तेरी याद हमें ना आई हो। हर गली हर चौराहे पर मैंने तुझे ढूंढा। ये तेरा कोई भाई क्या कर सकता है मेरी बहन? लेकिन उस मालिक से कहता था मेरी रंजना जहाँ भी रहे वो ठीक रहे। आज तू मेरे पास आ गई रंजना। भैया बोल। मैं क्या देख रही हूँ कि आपके हाथों में कोड़ हो गया। इसके पहले तो आप ठीक थे ना भैया। हाँ ठीक था। और आपके आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहा है। वो अपना छोटा भाई राहुल कुमार बहू के कहने पर मेरी आंखों में जहरीली दवा डाल दिया मेरी बहन। भैया अब मैं अपने आंखों से कभी नहीं देख पाऊंगा। अब मैं राहुल को कभी माफ नहीं करूंगी। कभी उसकी कलाई में राखी बांधने नहीं जाऊंगी भैया। हमारी बाप समान बड़े भाई को बस इतना बड़ा जुल्म ढाया हो, मैं उसे कभी नहीं। देखो रंजना, अगर तुम
ऐसा करोगी तो तुम में और राहुल में क्या फर्क रह जाएगा? तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, मैंने उसे माफ कर दिया है मेरी बहन, तुम भी माफ कर दो। नहीं माफ करूंगी भैया। भाभी मना देखो, अरे रेखा, हाँ इसे समझाती क्यों नहीं? सुनत नहीं। अब मैंने से जब तोरे भैया माफ कही है तो तुम अपने दिल में कोनो माफ मलाल ना रखा गुड़ी। देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ तुम दोनों से। का तुम ननद भौजाई सहेली की जैसी हो, हम उम्र हो, और जो बात मैं कहने जा रहा हूँ क्या मानोगी मेरी बात? बोला ना। पहले वादा करो मानोगी। काहे ना मानो? हाँ। आज तक कोनो बात नहीं कहा लेता। बात यह है रेखा कि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रहा। ये सब ना बोला। मैं ठीक बोल रहा हूँ, आंखों से दिखाई नहीं देता, हाथों में कोड़ है, ना तो खा सकता हूँ ना तो चल सकता हूँ, दोनों खत्म हो चुका है मेरा। बस आखिरी बात ये कहना चाहता था कि मेरे राहुल कुमार की जान बचा लो बस। राहुल की जान बचाएगी? हाँ। वो खंडा बाटे। मेरे भाई को उसकी पत्नी किसी दिन मार डालेगी। इस वक्त मेरा राहुल कुमार एकदम जाल में फंस गया। बड़े नाजों से हमने उसे पढ़ाया लिखाया पाला था, वो औरत उस पर हावी है हर तरीके से। वो उसके बारे में गलत सोचती है, जो औरत अपने पति के बारे में गलत सोचती है वो किसी का सगा नहीं हो सकती, किसी दिन उसे जान से मार देगी। तुम दोनों हमसे वादा करो कि उसे लेकर के तुम हीरा पुराओगी। हम दोनों चले जाए, हम और जाओ रंजन हो जाए। ठीक है, बच्चे का ख्याल रखना, थोड़ा लेटा के मैं आराम करना चाहता हूँ। ठीक है। बच्चा ठीक तो है ना? हाँ। खिला ना। नहीं नहीं, टाइम नहीं है, मैं अब उसी वक्त मेरे हाथों में कोड़ है। भैया कृष्ण ने नामों नहीं रखे, इसे नामों है जाना। अच्छा, जीत करती है भाई। इसका मुंह किधर है? ये तो बहुत तगड़ा बच्चा है। रेखा, ये कितना दिन में पैदा हुआ था? बता ना। अरे उसकी बात छोड़ो, तू अपना बताओ। 9 महीने 10 दिन बेटा, तो साला इतना तगड़ा पैदा हुआ है। इसको देखने में कैसा है? रंजना के जैसा है, उतने गोर बाटे। तुम्हारे जैसा बाल है इसका कि नहीं? भैया हमें कैसे पता चल के अब है तो तोहरे की नहीं गाल बाटे गाल। अरे तब तो बहुत ही बढ़िया कर ला, गलवाला तो सारे के चोट लेता ला ला ला। तेरी भौजी जैसा गाल है तब तो बेहतर है। ए भैया हाँ बताओ। नमवा में कुछ ना रखे, रख दिया कौन नाम? देखा ना? हाँ। छठी के रोज रखवाए नहीं। इसका नाम क्या रख दूं, क्या नाम रख दूं? इसका नाम बनवासी रख दूं क्या? कैसा रहेगा ना? भैया नहीं ठीक बताइए। बनवासी ठीक नहीं। भैया उन्हें बढ़िया नाम रखा। भुल्लुर नाम रख दूं? भुल्लुर बनवासी में होता है। आजा बाबा जमाने का नाम जी रखा जाने क्या है? अब की लास्ट बात बोलने जा रहा हूँ, अगर समझ में आया तो ठीक है। ठीक है भैया, हाँ? ठीक बात। अगर समझ में आए तो हाँ करना कि छठी रोजे का नाम धरवाए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं सोच रहा हूँ इसका नाम अमरनाथ रख देता हूँ, कैसे रहेगा? बहुत अच्छा नाम है भैया, बहुत बढ़िया नाम है। बड़वा रखे हो भेड़ से नाम? नहीं नहीं, वो नाम नहीं है, ये बहुत बड़े कलाकार का नाम है ये। हाँ भैया। पकड़ो से पकड़ो, बेटा अमरनाथ, चलो 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 चलो। हाँ भाई तुम्हारा काम का भैया तू कैसे आया?
उसको लेटा दे, मैं आराम करूंगा। बेटा पैदा हुआ है, मेरी बहन हंस रही है। अरे तुम हमारे पास तो आओ जरा से, है? बहन खड़ी है तो खड़ी है, भैया है का? बताओ सही ना। चल चल अमरनाथ की माँ, अमरनाथ भी सो गया, उसकी माँ भी सो गई। रंजना, इतना दिनों के बाद बेचारे सुकून की नींद पाए हैं, सो रहे हैं। अब इससे बेहतर मौका मुझे नहीं मिलेगा, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ, क्योंकि जब तक ये औरत जिंदा रहेगी मुझे अपने दामन से कभी जुदा नहीं करेगी। रही बात बहन की, मैं जवान हो गई है, पढ़ी लिखी समझदार है, अपनी जिंदगी पूरे तरीके से काट लेगी। और ये माँ बेटे उस मालिक के भरोसे छोड़कर जाता हूँ, ये अपनी जिंदगी जी लेंगे। अब मैं किसी का दोष नहीं बनूंगा, किसी नदी या नाले में गिर जाऊंगा, कूद कर मर जाऊंगा, बात यहीं से खत्म हो जाएगी। चलता हूं मैं। चलते चलते काफी दूर चला आया, ऐसा लगता है कि बड़ा सुन रहा है, सन्नाटा महसूस हो रहा है, शायद कोई जंगल है। ये आवाज कहां से आ रही है? जंगल है, शायद जंगली सुअर की आवाज है ये तो मुरैना है। अब मुरैना से कौन सा डर है मुझको? कोई नहीं हो। यहाँ से पानी बहने की आवाज टप टप की कैसे आ रही? शायद ये झरना है, नदी का किनारा है, ठंडी हवाएं आ रही हैं। अब इसी तरह चलता हूँ, नदी में गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, बात यहीं से खत्म हो जाएगी। हाँ? और भगवान मेरे बेटे अमरनाथ का ख्याल रखना। चलता हूँ मैं। बेटा रमेश, ए बेटा रमेश, इस जंगल में मुझे कौन जानता है भाई? आज तू क्या करने जा रहा था? कौन है भाई? ये आवाज कहाँ से आ रही? मरने जा रहा था? हाँ, मरने जा रहा हूँ। आप कौन? अरे मरने से पहले ये तो सोच, कहीं तेरे परिवार में तेरे बीवी बच्चे हैं, तेरा छोटा भाई है, तेरी बहन है,
अरे तो कहा करे पूरी जिंदगी से पर बोझ बन कर रहे हैं। तेरे बाप को मार दिया गया, क्या अपने बाप का बदला नहीं चुकाएगा? आंखों से देख नहीं सकता, हाथों में कोड़ है, मैं दूसरों पर खुद ही भारी हूँ, तो बदला कैसे चुकाऊंगा? बेटा रमेश, हाँ। इस समय तू गंगा नदी के किनारे खड़ा है। अच्छा, ये गंगा मैया है। सामने जो जोरों से लहर चल रही है, इसी नदी के पानी में अपना हाथ धुल ले, तेरे हाथ का कोड़ ठीक हो जाएगा। अच्छा, और रही बात तेरी आंख की रोशनी, जब हाथ ठीक हो जाए उसी हाथ से पानी उठा करके अपने मुंह को धो लेना, तो तुम्हारी गई रोशनी वापस आ जाएगी। जब तू ठीक ठाक हो जाए तो सीधा अपने घर जा। अगर घर ना जा सके तो एक मेरी बात मान, चला जाओ ऊंची पहाड़ी पर और उठा ले बंदूक और कारतूस भरा बेल्ट और बदल ले अपना नाम और चुका ले अपने बाप के खून का बदला, और रमेश से बन जा डाकू दुर्जन सिंह। डाकू दुर्जन सिंह। आखिर ये आवाज किसकी है? आप कौन है? बेटा रमेश, मैं बताऊं, लेकिन पहले ये तो सुन ले कि तेरे बाप को मारने वाला है कौन? कौन मारा मेरे बाप को? तेरे बाप को मारने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा ही बड़ा भाई राम जयपाल जहरीला है। बल्कि वो अकेला ही नहीं, तुम्हारी एक सगी भयो जिसका नाम राजकली, अच्छा अच्छा अच्छा, उसी के साथ मिलकर के तुम्हारे बाप को मारकर तुम्हारे ही घर में जला दिया, और चुका ले अपने बाप के बदला। अगर ये सब नहीं करेगा, जैसे तेरे बाप को मार दिया गया उससे तेरे भाई को मार दिया जाएगा, तेरी बीवी बच्चे बने। नहीं, आज ऐसा करिए, मैं वैसा ही करूंगा। मैं गंगे माँ बोल रही हूँ बेटा, अगर तू कभी दुख सुख में याद करेगा तो सदियों तेरे साथ रहेंगी। या मालिक, ये आवाज आकाशवाणी अगर सत्य है तो सबसे पहले मैं अपने हाथ को धोता हूँ, उसके बाद जैसा होगा उसे देखेंगे। देखता हूँ पहले। अपरंपार है माँ, आपने मेरे जैसे आदमी को ठीक कर दिया माँ। मैंने कहा कि पहाड़ी पर जाना, कारतूस से भरा हुआ बेटे नाम की बंदूक मिलेगी आज के बाद। तू रमेश कुमार नहीं बल्कि डाकू दुर्जन सिंह बन जा, और चुका ले अपने बाप का बदला। तेरे बाप को मारने वाला राम जयपाल जहरीला है, ठीक है। अगर राम जयपाल जहरीला ने मेरे बाप को मारा है तो आज हम कसम खाते हैं कि जब तक उसका बाप को दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। राम जयपाल मेरे सीधे सामने बाप को मारने वाला सारा हत्यारा, मेरे ही परिवार का होकर के मेरे साथ धोखा किया तुमने। याद रख सारे तुझे ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत दूंगा, ना तो किसी की का लिखा होगा ना तो कुरान में। सारी हर जाए लड़की की घबराओ नहीं, राज करी तेरी मौत बनकर मैं आ रहा हूं।
सारी तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। और रही बात जिस हवेली में रहती है सानी, ईस्ट ईट बजा दूंगा मैं। और तुम सबके पास आ रहा हूँ, चलता हूँ दोस्तों। भाभी आप और टेंशन में दिखाई दे रही हो। बुखार मैं जा रही हूँ, दवा लेकर आ रही हूँ भाभी। आप यहीं पर बैठ जाइए, कहीं जाना मत। लेकिन जल्दी आना। ठीक है भाभी।